नमस्कार दोस्तों, यूनिक गार्डन पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एडेनियम पौधे के फर्टिलाइजर पे। बहुत सारे लोग जो होते हैं एडेनियम को मंथली फर्टिलाइज करते हैं या 15 दिनों में फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एडेनियम एक डिजर्ट रोज है। आप लोग लगभग सारे लोग जानते हैं कि डिजर्ट रोज है। डिजर्ट रोज का मतलब है कि इसे कम पानी कम फर्टिलाइजर चाहिए। कारण ये होता है कि जो इसका कॉडेक्स होता है ना, मैंने इसे ग्राफ्ट किया है। देखिए, इसमें फ्लावरिंग भी आ गई है बहुत छोटे में ही, और इसकी ग्राफ्टिंग मैंने लगभग 3 मंथ पहले किया था। तो दोस्तों, जो इसका रूट स्टॉक है ये मॉइस्चर के साथ साथ फर्टिलाइजर को भी ऑब्जर्व कर लेता है। और आप जब भी एडेनियम में वाटरिंग करते हैं तो कम से कम मैं जो है, मेरा 16 इंच के गमले में सारे एडेनियम लगे हुए हैं, जिनको मैं वीकली 2 बार ही वाटरिंग करता हूँ। पूरा फुल वाटरिंग करता हूँ ताकि पूरे गमले में पानी भर जाए। और ऐसा सिचुएशन भी आता है कि उसको 2 से 3 दिनों तक एकदम ड्राई रहना पड़ता है 0% वाटर के साथ। इससे क्या होता है ना, जो अगर आप इसमें फर्टिलाइजर डाल के डेली वाटरिंग भी करते हैं तो ये जो है अपना जो रूट स्टॉक का मॉइस्चर एनर्जी होता है उसको पहले यूज करता है। अगर आप अभी फर्टिलाइजर भी डाल दिए तो ये एकदम से नहीं लेता है, ये लेने के बाद अपने अंदर स्टोर करता है, फिर उसको यूज करता है। अगर आप एडेनियम के पौधे को निकाल के, मिट्टी से निकाल के और बाहर रख दीजिएगा। मान लीजिए मैंने इसमें फर्टिलाइज कर दिया और 1 मंथ बाद मैं इसे निकाल के बाहर रख दूंगा इस रूट स्टॉक को, तो ये फ्लावरिंग भी करेगा विदाउट वाटर, विदाउट सॉइल, विदाउट फर्टिलाइजर। ये फ्लावरिंग भी करेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इस पौधे को इस तरह से मेंटेन करना है कि ये 60% अपनी एनर्जी को यूज करे। इससे क्या होगा कि दोस्तों, हम लोग को जब वाटरिंग करते हैं एडेनियम में, तो हम 1 दिन करने के बाद इसको 2-3 दिन सूखा रखते हैं। तो यदि आप फर्टिलाइजर कर देते हैं इसमें, तो होगा ये कि जो फर्टिलाइजर है कभी जो सूखी सॉइल होती है उसमें वो रिलीज नहीं करता है। जिसमें हमेशा नमी बनी रहे उसमें सॉइल रिलीज करता है। फर्टिलाइजर जो है अपना जो भी है एनर्जी रिलीज करता है। और हम लोग को एडेनियम को लगभग एक दिन पानी देने के बाद 2-3 दिन तक सूखा रखना है। तो जब आप पानी दिए, जब तक नमी है तभी तक फर्टिलाइजर रिलीज करता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है रिलीज करना। और जब हम वाटरिंग करते हैं और नमी बनती है तभी फर्टिलाइजर रिलीज करता है। तो जिसके वजह से एडेनियम को कम से कम आपको 3 मंथ का डिस्टेंस रखना चाहिए फर्टिलाइजर करने के लिए। मुझे लगभग 5 महीने हो गए, मैंने अपने जो मेरे छत पे एडेनियम है मैंने उनको रिपोर्टिंग किया। उसी समय मैंने थोड़ा सा DAP दिया था और हल्का सा बायोजाइम दिया था, जो कि मेरे पास बचा हुआ था, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। और मैंने नया बायोजाइम का डब्बा लिया है, तो जिसका वीडियो मैंने बनाया था, तो वो देने के बाद आज भी 5 मंथ बाद भी वो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। मैं उसे बीच में कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया। और इसमें भी वही हाल है, मैंने कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया, लेकिन ये छोटा सा पॉट में है। इसका ग्राफ्टिंग किया था तो छोटा में डाल दिया था, रियली ये बड़े साइज का है। तो ये लगभग 6 से 7 इंच का ये गमला होगा और इसका जो डायमीटर है लगभग 6 इंच का, तो यही होगा। तो ये मिट्टी के बगैर, ये सूखी मिट्टी में भी सर्वाइव करने वाला है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो इसका जो फर्टिलाइजिंग का पीरियड है कम से कम 3 महीना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग अधिकतर सूखा इसलिए रखा जाता है ताकि ये अपनी एनर्जी यूज करे। ये नहीं है कि आप इसमें फर्टिलाइजर डाल दीजिएगा तो उस फर्टिलाइजर को लेकर तुरंत ये फ्लावरिंग कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ठंड के बाद जब अप्रैल, जो मार्च का महीना, उस समय आप इसको फर्टिलाइजर कर दीजिए तो ये फ्लावरिंग उस फर्टिलाइजर की वजह से नहीं करेगा। जो आप नवंबर अक्टूबर में फर्टिलाइज कीजिएगा उस एनर्जी से ही, वही एनर्जी है जो चलेगा, ये स्टोर करके यूज करता है।
इसमें स्टोरेज की क्षमता है। अगर आप यही ले लीजिए, ये देखिए ये गुलाब है, इसे मैंने ग्राफ्ट किया था, तो ये बेस पे ही मैंने इसको ग्राफ्ट किया था, तो ये काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो मान लीजिए इन दोनों पौधों को मैं मिट्टी से बाहर निकाल के रख दूंगा। लोग जिस तरह गुलाब को भी फर्टिलाइज करते हैं 15 दिन या 1 मंथ, उसी तरह एडेनियम को फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको इसको कम से कम 2 से 2.5 मंथ, एटलीस्ट 2.5 मंथ का आपको गैप करना होगा फर्टिलाइजर देने में। और ये जो है ये गुड़ी पसंद नहीं करता है, जो गुड़ी करना होता है ना, मिट्टी के चारों तरफ हल्का हल्का सा गुड़ी कर दिए, ये इसको पसंद नहीं है। इसका कम्पैक्ट सॉइल ड्रेनेज जरूर हो, लेकिन कम्पैक्ट हो, जैसे इसके रूट लगे हो, क्योंकि इसको गुड़ी करने से अगर इसके अंदर रूट कट जाएंगे तो पानी डालने के बाद वो डैमेज होने के ज्यादा चांसेस, तो इसको गुड़ी करना पसंद नहीं है। और इसको फर्टिलाइजर मैं चल के आपको दिखा दूंगा कि जो मेरे एडेनियम है मैं उन्हें कैसे फर्टिलाइज करता हूँ। उसको जो नहीं है कि चारों तरफ आप फर्टिलाइज करें, उसको एक जगह गुड़ी करके और जहाँ पे रूट ना हो और वहां पे आप फर्टिलाइजर डाल के उसको ढक दे और उसके बाद वाटरिंग कर दे, तो आसानी से इसका फर्टिलाइज हो जाएगा। आपको ऐसी सिचुएशन बनानी है जैसे सप्ताह में आप 2 दिन पानी दे दिए तो इसको सूखा रहना है, ताकि ये अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करे। इससे अच्छी फ्लावरिंग होगी और पौधा भी हेल्दी रहेगा। अगर मैं इन दोनों पौधे को निकाल के बाहर रख दूं सॉइल से, तो आप भी समझते हैं क्या होगा। ये जो रोज है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके पत्ते 10 मिनट में ही काफी मतलब पत्ते लटक जाएंगे। अगर इसी तरह एक दिन भी मैंने छोड़ दिया तो इसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसको रिकवरी में लगभग 1 सप्ताह लग जाएगा। और ये जो है इसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो है ये सॉइल से जुड़ा हुआ पौधा नहीं है। अगर पानी भी नहीं दिए फिर भी इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि ये अपना यूज करके अपने आप को सरवाइव करा सकता है। तो दोस्तों, जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं, जो इसमें मैं डालता हूँ या रोज में मैं डालता हूँ, तो जैसे कि रोज दोनों का शेड्यूल एक जैसा नहीं होता है। इसको आप मंथली कर सकते हैं, इसको मंथली नहीं कर सकते हैं। करिए, करने से आप तुरंत डालिएगा तो थोड़े ये उस फर्टिलाइजर को लेकर एकदम इंस्टेंट फ्लावरिंग नहीं करेगा, ये स्टोर करके ही करेगा। ये एडेनियम का अपना गुण है। तो अगर आपकी किसी भी प्लांट में अगर फर्टिलाइजर देते हैं, चाहे कोई भी फर्टिलाइजर हो, बायोजाइम हो, डीएपी हो, एनपीके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसमें डाल के हम लोग वाटरिंग करते हैं तो जो फर्टिलाइजर होता है वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है। अब गुलाब के साथ है कि अगर गुलाब की सॉइल ड्राई हो जाए, एकदम इसके एडेनियम की तरह सूख जाए, तो इसके हालत भी खराब हो जाएंगे। इनके पत्ते लटकने लगेंगे, मतलब ये धीरे धीरे सूखने लगेगा, ये सर्वाइव नहीं कर सकता। तो गुलाब के साथ क्या है कि हम लोग को पर डे इसकी जो नमी है, नमी को मेंटेन करना पड़ता है। गुलाब को मिट्टी में नमी हमेशा चाहिए, इसको सूखा नहीं चाहिए। उस स्थिति में अगर आप इसको फर्टिलाइजर देते हैं और हम लोग को प्रतिदिन पानी देना ही पड़ता है, तो इसमें दिया हुआ फर्टिलाइजर का जो लाइफ है वो लाइफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो 30 से 40 दिन तक रह सकता है। इसलिए अगर आप गुलाब को फर्टिलाइज करना चाहते हैं तो मंथली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को इसको डेली पानी देना है। जब भी इसको 0% सूखना नहीं चाहिए मिट्टी, नहीं तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें नमी रखना है, ये नहीं कि पूरा सौगी रख देना है जिससे इसके रूट खराब हो जाए, वैसा नहीं करना। इसमें नमी बना के रखना है। तो इसमें दिए हुए फर्टिलाइजर को रिलीज मतलब पर डे रिलीज होगा। तो ये जो है इसके पास कोई स्टोरेज नहीं है, यानी मिट्टी में फर्टिलाइजर है तो ये उसको लेता रहेगा। अगर आप वाटरिंग बंद कर देंगे तो ना ही इसमें मॉइस्चर बचेगा, ना ही ये भी खराब हो जाएगा। तो इसमें जो आप फर्टिलाइजर देते हैं उसको एटलीस्ट कम से कम 1 मंथ का, किसी भी पौधे को फर्टिलाइजर का पीरियड 1 मंथ का है। अब बात हो गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या फिर काउ डंक है, तो ये ऑर्गेनिक ये दूसरे तरह का है। इसको आप सॉइल कंडीशनर भी कर सकते हैं। तो इसको आप पर डे भी डालिए, एक मुट्ठी, कोई परेशानी नहीं है। या फिर इसको 15 दिन 10 दिन या 1 मंथ में डालिए, या फिर आप चाहें तो
वर्मी कंपोस्ट में सैंड मिला के डायरेक्ट इसको लगा दीजिए, ये मरेगा नहीं। मैंने ऐसा करके देख चुका हूँ, मेरे पौधे कभी मरे नहीं है, मैंने खुद बना के देखा, तो इससे कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों फर्टिलाइजर का शेड्यूल एडेनियम का अलग होता है, जो स्टोरेज वाले पौधे होते हैं, यही नहीं यूफोर्बिया भी स्टोर करता है अपने अंदर, क्योंकि उसमें जो मिल्क जैसा होता है वो काफी गाढ़ा होता है, तो वो जल्दी सूखता नहीं है। इसलिए आप ऐसे पौधे जो आपके पास है, जो अगर आप चेक करने का आसान सा तरीका है कि उसको काट के या निकाल के 5 दिन तक धूप में रख दीजिए और फिर लगाइए, वो सर्वाइव कर जाता है। तो वैसे पौधे को थोड़ा लॉन्ग टाइम पे आपको फर्टिलाइज करना है। उसको भी ज्यादा पानी पसंद नहीं है, तो मतलब उसको भी पानी देने के बाद 2 दिन 3 दिन ड्राई कर सकते हैं एडेनियम पे, उससे ज्यादा नहीं। एडेनियम की तरफ बहुत ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ऐसे पौधों में आपको जो फर्टिलाइजर है उसका पीरियड 1.5 से 2 महीना यूफोर्बिया में रख सकते हैं, 2 से 2.5 या 3 महीने तक का एटलीस्ट आप कर सकते हैं। मैं तो अभी तक तो 6 मंथ पे ही अपने जो एडेनियम है उनको फर्टिलाइज करता हूँ। चल के मैं ऊपर दिखा भी दूंगा कि अभी आज भी अच्छी फ्लावरिंग कर रही है, जो कि हमको किए हुए रिपोर्टिंग किए हुए लगभग 5 मंथ हो गया। तो आपको जो इसका शेड्यूल है इसको मंथली बना सकते हैं, लेकिन इसका नहीं। और ये देखिए, ये जो मेरा एडेनियम है, ये देखिए, इसको भी मैंने 5 महीने से रिपोर्टिंग नहीं किया, जो कि अभी भी देखिए ये कर रहा है। इसने फ्लावरिंग भी किया और सीड पॉट भी बनाया, मैंने उस सीड पॉट को लगा दिया है और उसे जर्मिनेट भी हुआ है। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि एडेनियम को किस तरह फर्टिलाइज किया जाए। बहुत सारे लोग मंथली करते हैं या फिर तरह तरह के खाद भी डालते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है, इसमें इसका जो अंदर का जो लिक्विड होता है वो काफी तीखा होता है, तो इस पे मिलीबग भी बहुत कम अटैक करता है। अगर कीड़ा की माने तो जो सोहिजन जैसा पौधा होता है, सोहिजन जो जिसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, वही कीड़ा इस पे अटैक कर सकता है, क्योंकि उसको आदत होती है काफी तीखा जो रस वाले पौधे हैं उनको एथी करना, मतलब उनको डिस्टर्ब करना खाना। तो एक वही परेशानी है, नहीं तो ऐसे इसके जो ब्रांच है नमी से ज्यादा खराब होते हैं और इसमें कोई ज्यादा बीमारी नहीं लगती है। तो दोस्तों आपको इसका फर्टिलाइजेशन और उसके फर्टिलाइजर अभी भी देख लीजिए कि ये जो है अब ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मॉइस्चर है अपने सर्वाइव के लिए यूज कर रहा है। ये काफी बड़ा रूट स्टॉक था, जो कि 5 मंथ से ऐसे ही छत पे पड़ा हुआ है। मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया, फ्लावरिंग भी लिया, सीड पॉट भी लिया। तो दोस्तों इसमें एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है, तो आप इसको ऐसा कंडीशन बनाई कि अपनी एनर्जी को यूज करें और लगातार फर्टिलाइज कीजिएगा, लगातार वाटरिंग कीजिएगा, तो ये डिस्टर्ब हो ही जाएगा और फ्लावरिंग भी ढंग से नहीं करेगा। चलिए चल के ऊपर देखते हैं कि कैसी फ्लावरिंग अभी हो रही है। तो देखिए अभी भी लगभग 5 मंथ के बाद भी विदाउट फर्टिलाइजर ये फ्लावरिंग कर रहा है। अभी बारिश हुई है इसलिए इसकी मिट्टी थोड़ी सी नमी है, लेकिन तुरंत ड्राई हो जाती है। ये बारिश हुआ है लेकिन आप देख सकते हैं मिट्टी एकदम सूखी हुई है। तो देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। ये देखिए, तो इसमें आपको लगातार फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। ये देखिए काफी अच्छी फ्लावरिंग देखिए इसके। तो दोस्तों इसकी जो है, इसकी रूट्स चारों तरफ फैल गई है, तो इसमें हम लोग फर्टिलाइज़र यहाँ पे दे देंगे। इसको फर्टिलाइज़र देने का तरीका यही है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ी कर देंगे। इसे हमने गुड़ी कर दिया, इसकी रूट चारों तरफ फैली हुई है, तो हमने यहाँ पे, और इसमें हम लोग ये जो बायोजाइम है एक बड़ा चम्मच होगा, इसको मैं इसमें डाल दिया और इस तरह से इसको ढक देंगे
इसी तरह मैं अपने गमले में फर्टिलाइज करता हूँ। इसको चारों तरफ गुड़ी नहीं करता। देखिए किसी में भी गुड़ी नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं फ्लावरिंग काफ़ी अच्छे से हो रही है। ये एक बार फ्लावरिंग करने के बाद फिर नया फ्लावरिंग ले रहा है। देखिए बंच में कर रहा है इसकी फ्लावरिंग। तो दोस्तों आपको फर्टिलाइज़र जो है आपको रेगुलर फर्टिलाइज नहीं करना है। इसको 2 से 2.5 मंथ पर आप कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, रिजल्ट मिलेगा। ये जो मैंने प्रोपागेट किए थे इन सब में तो काफ़ी समय हो गया फर्टिलाइज किए हुए, फिर भी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। तो दोस्तों तो फर्टिलाइज़र का शेड्यूल यही है। बाकी आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है उसको इतने ही डिस्टेंस पे इतने समय में ही फर्टिलाइज कीजिए। तो फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।